नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन स्वागत करता हूं आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, कोई भी जीके जीएस रिलेटेड एग्ज़ाम हो तो उसमें ज्योग्राफी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने पॉलिटी के साथ साथ अब से ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आते रहते हैं और जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, उन प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? ये भी इरेटोस्थनीज को है। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी इरेटोस्थनीज ने ही किया था। पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? ये कहा था कांट ने। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये पेशल को माना जाता है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स है। थेल्स का प्रमेय आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है कार्ल रिटर को। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने। अगला, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये पिंड कहलाते हैं ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उन्हें उपग्रह कहते हैं। स्टार है तो स्टार की परिक्रमा लगाता है ग्रह, प्लेनेट, और कोई ग्रह है तो उसकी परिक्रमा लगाता है उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ये दिया था जॉन्स केपलर ने। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये 8 हैं। पहले 9 थे, प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, फिर उसे 92 ग्रह में शामिल कर लिया गया है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, कॉन्स्टलेशंस? ये हैं 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4। ये पार्थिव ग्रह होते क्या हैं, ये समझिए। जैसे ये सन है, इसके बाद से यहाँ मरकरी आ गया, फिर वेनस आ गया, फिर आप अपना अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स, और फिर उसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, और इसके बाद फिर बड़े ग्रह हैं बृहस्पति, फिर आपका शनि आ गया, फिर उसके बाद यूरेनस, और फिर नेपच्यून। तो ये जो 4 ग्रह है ना सूर्य से लगातार, ये 4 ग्रह, इन्हें ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और इधर जो 4 ग्रह हैं, ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद ये जो 4 ग्रह हैं, इन्हें जोबियन ग्रह कहा जाता है। ये सब जो ग्रह हैं, इनका घनत्व काफ़ी कम है, और ये गैस से बने हुए हैं, सिर्फ गैस से बने हुए हैं, इसीलिए इनका घनत्व कम है। और इन सब ग्रह पार्थिव ग्रहों का घनत्व ज़्यादा है, और ये जोबियन ग्रह जो हैं उनका घनत्व कम है। कौन से 2 ग्रह उल्टी दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो ये हैं शुक्र और यूरेनस। अगला, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये सूर्य है, सौरमंडल का मुखिया सूर्य। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? उसे अभिनव तारा कहा जाता है। अगला, सर्वप्रथम किसने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये खोज सर्वप्रथम कोपरनिकस ने की थी। अगला, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम है। यहाँ नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम का 1 अणु बना रहा है, और इसी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में एक बहुत बड़ी ऊर्जा हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, जिससे जो कि सूर्य की ऊर्जा है। तो ये भी प्रश्न है यहाँ पे कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस कारण से है? तो नाभिकीय संलयन के कारण, ना कि नाभिकीय विखंडन के कारण। अगला, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, और इसका टेम्परेचर होता है लगभग 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को उसे वर्णमंडल कहा जाता है, और इसका टेम्परेचर लगभग होता है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यह 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून को सूर्य पृथ्वी के कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपसौर। जैसे सूर्य यहाँ पे है, ऐसे ये पृथ्वी चक्कर लगा रहा है इसका, तो
तो ये चक्कर लगाते हुए एक समय थोड़ा नज़दीक होता है और एक समय दूर होता है। तो जब दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं और जब नज़दीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे उपसौर कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है और ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो गया इस टाइम, तो इसे कहेंगे अपसौर। और यहाँ पर जब है तो ये सबसे कम दूरी है, तो इसे कहेंगे उपसौर। किनके बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की औसत दूरी है, ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच की जो औसत दूरी है, ये दूरी बदलती रहती है। एक समय सबसे दूर रहता है, जो जैसा कि अभी प्रश्न में था उपसौर और अपसौर, तो उसके बीच की जो औसत दूरी है, उसी औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी माना जाता है। अगला, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का जो है ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जैसे ये है पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये आर्कटिक वृत्त, तो ये जो है ना, इसे ही ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। तो अगर सूर्य का प्रकाश इस पर अगर पड़ रहा है तो उसे ही कहते हैं मध्य रात्रि में सूर्य का अर्थ। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, जैसा कि मैंने बताया अभी, ये हो गया सबसे ऊपर का आर्कटिक क्षेत्र। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये 71% है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सबसे पास बुध है। अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले बुध, मरकरी, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, मार्स। अगला बृहस्पति, जुपिटर। अगला शनि, सैटर्न। उसके अगला अरुण, यूरेनस। लास्ट वरुण, नेपच्यून। बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 88 दिन होते हैं। पृथ्वी पर 88 दिन का मतलब हो गया बुध ग्रह ने सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर लिया, यानी कि बुध ग्रह का एक वर्ष पूरा हो गया पृथ्वी के 88 दिनों पर ही। अगला, कौन सा ग्रह चंद्रमा की भांति दिखता है? तो बुध ग्रह ही है। किन ग्रहों के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगला, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है बुध, 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह सूर्य है। और सबसे नज़दीक इसका सबसे पहला प्लेनेट इसका बुध है और इस तरह से चक्कर लगाता है, जो कि 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। और सूर्य के जो सबसे अंत में जो स्थित है सौरमंडल में, नेपच्यून, उसकी गति सबसे धीमी है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है सूर्य से, वैसे वैसे उसकी गति भी धीमी होती जाती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? जिस तरह से बुध की परिक्रमण गति 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसी तरह से पृथ्वी की परिक्रमण गति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। अगला, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये बुध का सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का भी है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अगला, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो ये शुक्र ही है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये भी शुक्र है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये शुक्र की पूजा करते थे, वीनस देवी। अगला, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। यहाँ पर एक बात समझने की है कि सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है और उसके बाद शुक्र है।
नज़दीक तो बुध है, तो इस पर ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म ग्रह बुध होना चाहिए, लेकिन शुक्र क्यों है? तो इसका कारण ये है कि बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो दिन में गर्म तो होता है लेकिन रात में फिर उतना ही फिर ठंडा भी हो जाता है। लेकिन शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, और वायुमंडल में और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही ज़्यादा अधिकता है, जिसके कारण कि एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, प्रेशर कुकर जैसी दशा उत्पन्न होती है, जिससे कि शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा गर्मी है। यहाँ का तापमान लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अगला, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ये शुक्र को ही कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये रॉबर्ट पियरी ने की थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? चंद्रमा। यहाँ खगोलीय पिंड की बात है, अगर ग्रह की बात होती तो शुक्र, और खगोलीय पिंड है तो चंद्रमा की। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगभग समय लगता है। 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से 365 दिनों में 360 डिग्री पूरा कर लेती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति लगभग कितनी है? तो ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। ये भ्रमण का मतलब हुआ कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर जो घूमती है इस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर, तो उस गति के बारे में है ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट। और परिक्रमण गति कितनी है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो ये 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति यानी कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से न्यूनतम दूरी किस महीने में होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। इसे देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे ये सन है और ये पृथ्वी, इसकी इस तरह से चक्कर लगा रही है। तो ये हो गई सबसे दूर स्थिति, सबसे दूर स्थिति हो गई, तो इसे कहते हैं अपसौर। और ये दूरी हो गई सबसे नज़दीक, इसे कहते हैं उपसौर। तो यहाँ पे ये लगभग 4 जुलाई को सबसे दूर होती है और ये लगभग 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर है, तो दूर है तो गर्मी कम पड़नी चाहिए, जबकि जून जुलाई में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ 3 जनवरी को नज़दीक है तो सूर्य की किरण तो और ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, लेकिन जनवरी में तो ठंडा रहता है। तो ऐसा होता है पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है उसके कारण, क्योंकि जुलाई में जब इस तरफ रहती है तो फिर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। भले ही दूर होता है लेकिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती है उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पर जब जनवरी में होता है तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तेज़ पड़ रही होती है, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी पड़ती है, जैसे अफ्रीका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, जल की अधिकता के कारण। अगर पृथ्वी को 3 भाग में बांटा जाए तो 2 भाग में जल है और 1 भाग में स्थल है, 1/3 स्थल है और 2/3 जल है, तो जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य में स्थित है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, ये जो घूर्णन करती है इस तरह से, तो उसके कारण दिन रात होते हैं। सूर्य की किरणें सामने जब पड़ती है तो वहाँ दिन होता है, और जहाँ इस तरफ पीछे की तरफ अंधेरा होता है तो वहाँ रात होती है। अगला प्रश्न है,
सूर्य को छोड़कर पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 4.2 वर्ष का समय लगता है। अगला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो ये दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है? तो यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस समय। विषुव इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? इक्विनॉक्स या विषुव उस तिथि को कहते हैं जब दिन और रात की अवधि समान होती है, मतलब कि जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय इक्विनॉक्स होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? यह 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ये 21 जून को होता है। इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में अगर सबसे छोटा दिन पूछा जाए तो 21 जून हो जाएगा और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहे तो 21 जून और सबसे छोटा दिन कहे तो 22 दिसंबर। किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? वही इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। उस दिन और रात की अवधि समान होती है। अगला, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? ये शनि है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला अपना पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री से झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और ग्रह उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है और सारे ग्रह और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र है और ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स यही 2 दिन होता है जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये 40,075 किलोमीटर है। ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? ये 6 महीने की अवधि होती है। अगर उत्तरी ध्रुव पर दिन है तो 6 महीने तक वहाँ दिन ही रहेगा और उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लिए रात होगी। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेस्टोस्थनीज ने मापा था। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी का। और सबसे कम शनि का। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में लगभग कितना अंतर है? तो ये 43 किलोमीटर का अंतर है। ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण और साथ ही इसके अक्ष पर जो झुकाव है 23.5 डिग्री, इन दोनों के सम्मिलित रूप के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? ये एरिस्टोटल अरस्तु ने कहा था। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ये मंगल ग्रह पे भी वायुमंडल है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? ये पाथफाइंडर था। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ये डिमोस है, जो कि मंगल का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डिमोस, तो उसमें सबसे छोटा डिमोस है। ये पूरे सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उनमें से सबसे छोटा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, और इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके सूचक हैं? वो अशांत गैसीय बादल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, मतलब नासा ने, किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ये नासा ने भेजा था बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ये शुक्र के लिए भेजा गया था 1989 में नासा के द्वारा। शुमाकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है?
यानी रिंग्स हैं। तो इस शनि के चारों ओर रिंग्स है और साथ ही यूरेनस के भी चारों ओर रिंग्स हैं। शनि और यूरेनस दोनों के चारों ओर रिंग्स हैं। नासा के किस ग्रह के लिए मिशन का नाम जूनो है? ये जूनो मिशन नासा ने भेजा था बृहस्पति ग्रह के लिए। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किसने देखा था? ये गैलीलियो ने। यूरेनस की खोज किसने की थी? ये हर्शल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ये यूरेनस है। लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ये यूरेनस को ही कहा जाता है, क्योंकि इसका कक्षीय झुकाव जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी गई है। यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो पृथ्वी का 84 वर्ष में यूरेनस का 1 वर्ष पूरा होता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ये नेपच्यून ही है। सूर्य से काफ़ी दूर स्थित होने के कारण किस गैस की उपस्थिति के कारण नेपच्यून हरा रंग का दिखता है? मीथेन के कारण, CH4 इसका एटॉमिक फार्मूला। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ये 59% चंद्रमा हमें दिखता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। जैसे ये देखिए, ये सूर्य है और ये अर्थ है और चंद्रमा इस तरह से चक्कर लगाते हुए इधर बीच में आ गया। अगला चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इधर सन है और इधर पृथ्वी है ही, और जब इधर ये आ गया मून, तो ऐसा तो हमेशा होता है, लेकिन जब एक सीध में जब आ जाते हैं तब कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण की स्थिति हो सकती है ये पूर्णिमा के दिन हो। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो ये शनि के पास है, 82। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? ये सूर्य ग्रहण के दिन होता है। क्या होता है कि जैसे ये सूर्य है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो ये सूर्य है और मान लीजिए इसके बीच में आ गया ऐसे चंद्रमा, ये मून आ गया बीच में, तो ये पार्ट जो है एक रिंग जैसा है दिखता है, तो इसीलिए इसे डायमंड रिंग की घटना कहा जाता है। तो ये हमेशा सूर्य ग्रहण के दिन ही हो सकती है। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूर्णिमा। फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं। तो जब एक ही महीने में 2 बार, एक ही कैलेंडर माह में 2 बार पूर्णिमा हो जाए, 2 बार फुल मून हो जाए, तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। हैली बॉब किसका नाम है? तो यह एक पुच्छल तारा था। पुच्छल तारा को कॉमेट कहते हैं या धूमकेतु भी कहते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 भाग है वहाँ। जैसे इसे ऐसे समझिए, अगर आपका वजन 60 kg है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर आपका वजन हो जाएगा, इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए, 10 kg। और कहें तो आपका मास कितना होगा? मास आपका होगा 6 kg हर जगह। पृथ्वी पर भी आपका मास 6 kg और चंद्रमा पर भी आपका मास 6 kg, लेकिन वजन 60 kg होगा पृथ्वी पर और चंद्रमा पर होगा 10 kg। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो पहला कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन थे, जिसमें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था
और दूसरा कदम भी इन्होंने ही रखा था, लेकिन पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे। माइकल कॉलिंस वो यान में ही रहे थे, वो स्पेसशिप में ही थे, वो स्पेसशिप से उतरे नहीं थे, इसीलिए इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ये भी उतर जाते तो इनका नाम भी सब लोग याद रखते हैं। प्लूटो को सौर मंडल से ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 2006 की बैठक में ग्रहों की श्रेणी से इसे हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से अगर कोई वस्तु बाहर गिराई जाती है तो वह क्या होगी? तो वह पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और कोई स्पेसशिप, कोई उपग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहा है, और इससे अगर कोई वस्तु को निकाल के अलग कर दिया गया तो वो वस्तु भी इसी के साथ साथ उसी स्पीड से उसी कक्षा में घूमती रहेगी। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ये लगभग 109 गुना बड़ा है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, और पॉलिटी के नियमित क्लास बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, आप उसे एक बार ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इनसे बाहर से प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको उतना ही बताया जाएगा जितना कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट देकर आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, चैनल से जुड़ें और सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सबको इस चैनल पर सभी विषयों से संबंधित क्लास और आवश्यक PDF हमेशा बिल्कुल निःशुल्क मिलती रहेंगी। धन्यवाद।